ओके, तो जो अभी हमने डेरिवेशन किया था उसके हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका एक क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप में, कई बार पूछा भी गया है कि एक आपका स्क्वायर है, ओके, ये स्क्वायर, इसके सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। इसके सेंटर पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अगर इसके में करंट कैपिटल I फ्लो हो रहा हो एंड इसकी जो साइड है उसकी लेंथ क्या हो, A, तो स्क्वायर होता है ऑल साइड आर इक्वल एंड करंट इज पासिंग थ्रू इन दिस डायरेक्ट वे, ओके। तो इस क्वेश्चन को दो मेथड से करेंगे, एक शॉर्टकट मेथड और दूसरा जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जो अभी हमने डेरिवेशन किया था उसके हेल्प से हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये होगा मेथड नंबर आपका सेकंड और ये होगा मेथड नंबर फर्स्ट। तो अगर हम इसको इस हिसाब से मिला लेंगे, ओके, एंड दिस इज द वन वायर कंसीडर करेंगे, दिस इज द वायर नंबर 2, दिस इज द वायर नंबर 3 एंड दिस इज द वायर नंबर 4, ओके। हम क्या करेंगे, एक वायर का निकालेंगे, बाकी सभी वायर को वजह सेम आएगा करंट और साइड की वैल्यू सेम रहेगी, तो सभी को क्या करना है, ऐड ऑन कर देंगे और उसके बाद में हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम इस वायर की वजह से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन रहेगी, तो put your thumb in the direction and curl your finger outward। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस वायर की वजह से बाहर, ओके, आउटवर्ड। ऐसे हम इस पर देखें तो इसके लिए भी आउटवर्ड, इसके लिए आउटवर्ड और इस हिसाब से आउटवर्ड। सभी वायर्स की वजह से पॉइंट ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी। इट मीन्स इनको हम क्या करते हैं, अगर सेम डायरेक्शन होती है तो हम ऐड कर लेते हैं और डिफरेंट होगी तो सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, तो V1 इसे कंसीडर कर लेंगे। V1 क्या था हमारा फॉर्मूला, V0 अपॉन 4 पाई D एंड साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ओके। नाउ फर्स्ट भी नीड साइन फाई 1 की वैल्यू हमें चाहिए, फाई 2 की वैल्यू चाहिए और D is the distance, this, and side of the square is A, and if you find D, then D it will become A by 2, okay, and phi 1 is the angle, this 90, then 45 and 45, this angle कितने होंगे, phi 1 और phi 2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 45, okay। Now put this equation and V1 equal mu0 upon 4 pi and D equal to A by 2, okay, and sin phi 1 45 plus sin phi 2 45, okay। Then let's see, it will become 2 mu0 I upon 4 pi A and sin phi वैल्यू 1 by root 2 and 1 by root 2, ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 2, ठीक। इसको आप और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, B, ओके। 2 रूट 2, हम 2 को क्या 2 टाइम्स रूट में लिख लेंगे और रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बिकम 2 रूट 2 अपॉन 4 पाई mu0 I अपॉन 4 पाई A, ओके। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर नंबर 1 एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, देन यू कैन ऐड ऑन कर सकते हो। ऐड कर दोगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ वायर इज कितना हो जाएगा, V1 V2 प्लस V3 एंड V4। हमने सभी वायर की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड काउंट कर लिया, सभी की डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड, बाहर की। देन मैग्नीट्यूड इज सेम, इट मींस 4
v1 and value of v 4 multiply 2 root 2 mu naught I upon 4 pi a. Then magnetic field at the center of square is 8 root 2 mu naught I upon 4 pi a. ओके, इस क्वेश्चन को आप एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह याद रखो। अगर बाई चांस आ जाता है कि करंट की वैल्यू आपको 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर दे दी और जो साइड ऑफ द स्क्वायर है कुछ भी दे दी, 9, 2, 4 जो भी हो उसकी वैल्यू पुट करोगे और वैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा। अगर हम और इसकी डायरेक्शन शो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन डॉट का हमेशा आउट ऑफ द पेज। ओके, अब हमने बात की थी सेकंड मेथड। व्हाट इज द सेकंड मेथड? ओके, तो ये हमारा सेकंड मेथड उसी के लिए अप्लाई हुआ है, रेगुलर शेप। रेगुलर शेप मींस ऑल साइड हैव बीन शेप। ओके, दिस इज v equal mu naught I upon 2 pi s mu naught n I upon 2 pi s and sin pi upon n, sin pi upon n। यहाँ पर देख लीजिए इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, n इक्वल नंबर ऑफ साइड, n इक्वल नंबर ऑफ साइड, s इन द s इन द डिस्टेंस d, जो हमारे इसके बीच की डिस्टेंस होगी, पॉइंट o एंड वायर एंड पॉइंट o के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी आपकी d। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, the value of d a/2, तो s की वैल्यू कितनी होगी d और d की वैल्यू क्या है a/2। ओके, एंड नंबर ऑफ साइड 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ साइड कितनी होगी आपकी 4। देन b इक्वल नंबर ऑफ साइड n की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4। नाउ पुट ऑल दी वैल्यू mu naught n की वैल्यू कितनी है 4 I अपॉन 2 pi। ओके, s ले क्या पुट करोगे a/2 और sin pi n की वैल्यू 4। ओके, दिस ओके, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 mu naught I अपॉन pi a। ओके, साइन pi/4 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, 1/√2। हमने क्या किया, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे और √2 से नीचे, देन यू विल गेट 4√2 mu naught I अपॉन 2 pi a। okay, but here we will get 8 to root mu naught I upon 4 pi, then multiply 2 and divide 2, then you will get v equal 8√2 mu naught I upon 4 pi a। this is the same। okay, दोनों का आंसर सेम आया। हमें इस वाले फॉर्मूले से टाइम कम लगेगा, इससे थोड़ा ज्यादा लग सकता है। दी आर द 2 मेथड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। एंड और एक आपका क्वेश्चन आया था अगस्त 2021 में, उसमें ये दे रखा था एक ट्रायंगल, एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है और जिसकी साइड दे रखी थी 9 मीटर और उसमें जो करंट की वैल्यू दे रखी थी वो दे रखी थी आपकी 1.5 एम्पियर। ओके, तो करंट की वैल्यू कितनी दे रखी थी 1.5, उसको भी हम देख लेते हैं। ये हो गया, ठीक। तो हम ट्रायंगल के लिए भी देखते हैं। ओके, ये मैं नोट कर लिया हूँ, रफ कर देता हूँ, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये ठीक। एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस ऑल साइड हैव बीन सेम एंड ऑल एंगल शुड बी इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो हम इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे b इक्वल u नॉट n i अपॉन 2 पाई sin पाई अपॉन n। ओके, देन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, नॉट n i अपॉन 2 पाई s। ओके, इसमें करंट की वैल्यू मान ली हमने, करंट I फ्लो हो रहा है और जिसकी साइड इसमें ये करंट इस हिसाब से है एंटी क्लॉकवाइज एंड इसकी जो साइड है वो क्या है, साइड क्या है